नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सही। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार जे एग्जाम में। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से हमें इसको सोल्व करना है। वो होती है आसान वे से। जैसे कि दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर आपको संख्या ढूंढनी है। दोस्तों इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना होगा कि 6 15 से 3 कैसा बना, या 6 4 से आपका मतलब 6 और 4 से कितना बना, भी 6 कैसे बना। अब दोस्तों आपको लॉजिक लगाना होगा, क्या 15 और 3 से 6 भी बन सकता है, मतलब आपका कुछ भी लॉजिक इसमें लग सकता है। तो दोस्तों आपको लॉजिक लगाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप देखोगे ये वाला 6 है, ठीक है 6 है, 6 माइनस के कितना कर देना भाई, आपको 4 कर देना। 6 माइनस के 4 करोगे तो कितना बचेगा भाई, आपका 2 बचेगा, और 2 की मल्टीप्लाई आपको 3 में कर देनी है, तो कितना आ जाएगा भाई, आपका 6 आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि 6 15 से तो कभी 3 बन जाता है, और 6 4 से कभी 6 बन जाता है, मतलब ये लॉजिक होता है। जो लॉजिक हमने इस वाली सीरीज में लगाया है वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, हमने देखा भी कितना, भी 15 है, 15 माइनस के कितना करेंगे, 10 करेंगे, क्योंकि इस वाली संख्या में से ये माइनस करा, इसी प्रकार से इस वाली संख्या में से ये माइनस करा, तो कितना बचा भी, 15 में से 10 माइनस करा तो कितना बचा भाई आपका, जल्दी से बताओ, 5 बचा। और 5 में मल्टीप्लाई कितने करेंगे, क्योंकि 3 की यहाँ करिए तो 3 की यहाँ कर देंगे, तो 5 से कितने हो जाते हैं भाई, 15 हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन अधिकांश देखने को मिलते हैं, और आप इन क्वेश्चनों को छोड़ जाते हो। अगर आप मेरी सीरीज से जुड़े रहे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार का मिस नहीं होने वाला। ठीक है, अब इस वाली सीरीज को देख लेते हैं। देखो 3 है, 3 माइनस के 7 करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा भाई, आपका 4 बचेगा। और यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 3 कितने हो जाते हैं भाई, आपके 12 हो जाते हैं। तो 12 ही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 49 से 7 कैसा बना, मतलब 49 7 64 8 169 आपको किस प्रकार से इसमें सीरीज दिखाई दे रही है। मैंने देखा यार 49 से 7 मतलब छोटी संख्या आ रही है, फिर 64 से 8 छोटी संख्या आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इसमें 2 सीरीज तो नहीं बननी, क्योंकि कभी कभी केस में ऐसा हो जाता है कि 2 सीरीज बन जाती हैं, कि 49 से 64 बन जाता है, 64 से मतलब 169, फिर 7 से 8 यहाँ 9। तो आप देखोगे यहाँ पर 9, क्योंकि 7 8 तो अगली संख्या क्या आनी चाहिए अभी आपकी, 7, और 8 तो अगली संख्या आनी चाहिए 9, पर ऑप्शन में 9 तो है नहीं। पर आपको ये देखना होगा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि 7 है भाई, 7 है, 7 का अगर मैंने स्क्वायर करा तो 7 सत्ते कितना बैठ गया, अभी 49 बैठ गया, बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार से 8 है, अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 अट्टे कितना बैठ जाएगा, 64 बैठ जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा 7 है 8 है, तो अगली संख्या कितनी लूंगा अभी, 9 लूंगा मैं। और 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, 9 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 9 नम मतलब 9 है, तो 9 नम कितने हो जाते हैं आपके, 81 हो जाते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो दोस्तों आपकी ये सीरीज नहीं चल रही। अब सीरीज चलने का मतलब ये है कि आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है, अभी 7 का होता है, 64 किसका होता है, 8 का होता है, तो 169 किसका होता है, ये बताओ जल्दी से। 169 तो होता है, वो किसका होता है अभी आपका, वो होता है आपका 13 का। किसका होता है अभी, वो आपका होता है 13 का। तो इसका मतलब 13 का आपका, अगर यहाँ क्या संख्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी, क्योंकि 13 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 13 13 में कितने हो जाते हैं भाई, 169 हो जाते हैं। पर दोस्तों आपने यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा 13 तो कहीं है नहीं, पर 13 नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो 13 ही है। कहने का मतलब यह है कि इसमें यहाँ पर एक संख्या दे रखी थी, वो मैंने विषम तरीके से, मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से लिखा, तो यहाँ पर एक संख्या दे रखी थी। ठीक है, तो मैंने अपने तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर मैंने ऑप्शन वही वाले लिख दिए जो लिखे हुए थे, पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा अभी, 13 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो एक ऑप्शन को 13 बना सकते हो। ठीक है भाई, मिस्टेक हो जाती है, पर मैंने ध्यान नहीं करा, ऑप्शन मेरे को लिखना चेंज चेंज करना था, पर मैं चेंज नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसका जो राइट आंसर होगा वो 13 होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों 49 7 का वर्ग होता है, 64 8 का वर्ग होता है, और 169 किसका होता है, 13 का होता है, तो इसका मतलब 13 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन किसी प्रकार का भी आ सकता है, ये नहीं है कि जो क्वेश्चन हमने करा दिया वही आएगा, पर इसी रिलेटेड से आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह ये वाला है, इसके स्थान पर आपको संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा GF EH से ये वाली संख्या कैसा बनी, और इस वाली संख्या से अगली संख्या कैसा बनेगी। दोस्तों अगर आपको बता दूं कि इसमें आप लॉजिक लगाते हुए रह जाओगे इस क्वेश्चन में, आप यही सोचोगे G से M तक जाना है, F से L तक जाना है, E से K तक जाना है, H से N तक जाना है, पर आपका लॉजिक बिल्कुल हर जगह फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, आप देखोगे E के मतलब
लॉजिक इसलिए फेल होएगा कि अगर एफ से ई तक जाओगे तो आपको माइनस का बंद करना पड़ेगा, और जी से एस तक जाओगे तो जी से एस तक जाने के लिए प्लस के बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एल से के तक जाओगे तो कितना करना पड़ेगा, ये माइनस के बंद करना पड़ेगा, जो कि के एल होता है। और एम से एन तक जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भी प्लस के बंद करना पड़ेगा। इसी प्रकार से एन से एम तक जाओगे तो माइनस के बंद करना पड़ेगा। ओ से पी तक जाओगे तो प्लस के कितना करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें कि आपको इस प्रकार की एक सीरीज दिखाई दे रही है, तो आप देखोगे कौन सी वाली सीरीज है अभी, जल्दी से बताओ। एस, एस के बाद टी। देखो आप देखो, पहले तो सिंपल सीरीज देखो, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एम के बाद एन आता, ओ के बाद पी आता। तो इसी प्रकार से मतलब पहला वाला और लास्ट वाला देख लो। और एस, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है, ठीक है भाई। यू के बाद क्या आता है, वी आता है, तो ठीक है। इस वाली संख्या में मतलब अगर हम इस ऑप्शन को लेंगे, ऑप्शन नंबर बी को, तो डब्ल्यू हो गया, बी हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया। तो डब्ल्यू से एक्स तक जाने के लिए प्लस के बंद करना पड़ा, और यू के बाद बी, तो इसमें क्या करना पड़ा, माइनस के बंद करना पड़ा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, यू के बाद क्या था, वी, ठीक है। तो आपका यही राइट आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में और में तो नहीं है, एम नहीं, एल एम, ठीक है। तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि ए बी की बहन है और बी सी की माँ है, डी सी के पिता है, ई डी की माँ है, ए का डी से क्या संबंध है। बस आपको इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो ये क्वेश्चन होते हैं आपके ब्लड रिलेशन के। तो इसमें एक सीक्वेंस बनाते हुए चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए बी की बहन है, क्या भाई, ए बी की बहन है। देखो ए तो है वो क्या है भाई, बी की बहन है। अब ठीक है, ए तो है किसकी बहन है, ए तो है वो बी की बहन है। ए तो है किसकी बहन है, बी की बहन है। जब बहन है तो भाई इसको हम माइनस लगा देंगे, बी का हमें पता नहीं है कि प्लस है या माइनस है, ठीक है। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, सी तो है वो बी की माँ है। देखो सी तो है, बी की माँ कौन हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी सी। तो सी तो है वो इसकी क्या है भाई, बी की माँ है। तो ये सी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। माँ का रिश्ता हमेशा ऊपर की ओर चलता है। अगर इसकी बी की माँ कौन है, सी है, और सी की बी की अगर बेटी की बात करेंगे तो नीचे आ जाएगी। अगर इसकी माँ बाप होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सी बी की माँ है, डी सी के पिता है, वो डी तो है वो सी के पिता है। अब सी के पिता कौन है भाई, डी है, तो डी तो है वो क्या है भाई, सी के पिता है। पिता है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। सी डी के मतलब डी तो है वो सी के पिता है। ई डी की माँ है, अब डी की माँ कौन है, ई तो है वो डी की माँ है। डी की माँ कौन है भाई, ई है। ई हमने ऊपर कर दी, किसकी माँ बना दी, डी की माँ बना दी, तो ये कर दी हमने माइनस, माँ है। ए का डी से क्या संबंध है, ए और ए का डी से क्या संबंध है। अब दोस्तों बात आती है कि इस वाले ए का डी से क्या संबंध है। अब आपको एक ही चीज देखनी होगी यहाँ पर, क्या एक चीज ये देखनी होगी। हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो हमें ये पता नहीं चल रही ए डी को क्या कहेगा या डी ए को क्या कहेगा। तो आप हमेशा याद रखना, जिसके साथ का लगा होता है तीर, हम उसकी जिसके साथ का लगा हुआ होता है तीर, हम उसकी लंब को कर देते हैं। जैसे कि ए की लंब को तीर है, तो हम ए की लंब को कर देंगे क्या भाई, तीर कर देंगे। जिसके साथ का लगा हुआ होता है उसके लंब को हम तीर कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि डी तो है वो ए को क्या कहेगा। अब देखो डी ए को क्या कहेगा, देखो डी है, डी की ये कौन है भाई, डी की ये कौन है, बेटी है। डी की कौन है, ये बेटी है। और बेटी की अगर ये बेटी है तो इसको मैं बेटा मान लेता हूँ, चलो प्लस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेटा मान लेते हैं। क्योंकि ये बेटी है तो ये बेटा मान लेते हैं, क्योंकि इसका जेंडर हमें पता नहीं चली। अगर पता चल जाती तो हमें और अच्छी बात हो जाती, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे तो पता भी चल सकती है, ठीक है। अब डी है, ये डी तो है ना, ये कौन है, इसकी बेटी। बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या लगा भैया आपका, धेपता लगा, धेपता लगा। और ये क्या लगी, इसकी धेपती लगी। तो धेपती का मतलब होता है देहोती, इसमें दे रखा दोहोती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला दोहोती, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गणितीय चिन्ह स्टार के स्थान पर सही रखो। अब इस वाले स्थान मतलब सही रखना है। अब सही रखने के लिए आपको यह देखना होगा कि इसमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो सही रखकर आपकी सोल्व हो जाएगी। तो हम ऑप्शन नंबर पहले ही रख कर देख लेते हैं। ऑप्शन पहला रखेंगे 7 है, 7, 5, 8, 4, 2, 4, वो कितना हो गया 35। देखो पहला संख्या है गुणा का गुणा रख ली, दूसरी संख्या प्लस प्लस रख ली, तीसरी संख्या भाग हमने क्या कर ली, भाग कर ली, चौथी संख्या प्लस प्लस कर ली, अगली संख्या माइनस माइनस कर ली, और लास्ट संख्या बराबर 35। अब इस वाली संख्या को करने के बाद 35 आना चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो हम भाग करते हैं, तो 4 दूनी कितने हो जाते हैं भैया आपके 8 हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7 पंजे कितने हो जाते हैं भैया आपके 35 हो जाते हैं। 35 प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस के 2 है, माइनस के 4 है, बराबर कितना भैया आपका
35 है। 35 और 2 कितने हो जाते हैं अभी आपके 36 37 हो जाते हैं। ठीक है, 37 हो गया, प्लस के 2 हो गया, माइनस के 4 हो गया, बराबर कितना हो गया अभी 35 हो गया। आपको एक एक लाइन के अनुसार समझाता हुआ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक लाइन भी छुड़वा दी हो। ठीक है, 72 है, 35 36 37 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भाई 37, मतलब गलत लिख दिया ना, 35 7 पंजे 35, 35 प्लस के 2, 2 ही तो बचा हुआ था यहाँ। ठीक है, तो 35 तो कितने होते हैं 37 होते हैं। ठीक है, कितना होता है अभी आपके 37 होते हैं, 35 दूनी 70 कर दिया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। 35 और 2 कितने होते हैं अभी आपके 37 होते हैं। 37 और 2 कितने होते हैं अभी आपके 38 होते हैं। 38 माइनस के कितना हो गया 4 हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 35 हो गया। 38 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा आपका जल्दी से बताओ, तो भाई 34 बचेगा। अब देखिए दोस्तों 34 बराबर यहाँ कितना आ गया 35, तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक हमने करी है। ठीक है भाई, 35 36 37 37 38 39, तो दोस्तों ये होते हैं आपके 39। ठीक है, 39 होते हैं, और 39 में से 4 माइनस करेंगे तो आपको कितना बचेगा 35 ही बचेगा। तो 35 बराबर 35, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर मिस्टेक कहीं होती है ना, तो उसको सुधारने का काम भी हमारे होता है। हमें पता है यहाँ हमने गलती करी, जब हम आंसर निकालेंगे तो इसका मतलब तो आंसर हमारा गलत ही आएगा, तो इसलिए हमें सही से करना होता है। ठीक है, बस आपको समझते हुए चलना है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती है भाई, दिक्कत कर जाती है एग्जाम में भी, तो आपको इनको सुधारना होता है। ठीक है, जैसे कि हम सुधारते रहते हैं, तो आप भी सुधारो, क्योंकि हम भी इतने बड़े ज्ञाता नहीं है कि हम हर चीज़ जानते हैं भाई। कैलकुलेशन है, किसी से भी गलती हो जाती है, और कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, इसके स्थान पर मीन्स क्या लानी है, संख्या लानी है। अब दोस्तों इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 20 से 11 कैसा बना और 102 से अगली संख्या कैसा बनेगी, जल्दी से बताओ। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, 20 है, 20 से 11 बनाना आपको। 20 से क्या बनाना भाई 11 बनाना। तो 20 है, 20 से डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई आपका 10 बार जाएगा। 10 में प्लस के 1 जोड़ा तो कितना हो गया भाई आपका 11 हो गया। इसी प्रकार से इसमें लॉजिक लगा के देखते हैं। 102 है, ठीक है, कितना 102 है, 102 को डिवाइड बाई 2 करेंगे। 102 को डिवाइड बाई 2 करेंगे कितनी बार गया भाई आपका 51 बार गया। 51 में प्लस के 1 करेंगे तो कितना बैठेगा भाई 52 बैठेगा। क्या ऑप्शन में 52 है जी, बिल्कुल है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।